प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में और एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। और आज के दिन में भी, आज का जो दिन है, इस महीने का आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2021, आज के दिन में भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज भी हमें क्या करना है, जो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि प्रभु का वचन आज क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हम प्रभु के कुछ गीतों को भी गाएंगे, हम हमारे जवान प्रभु की आराधना करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे स्तुति और प्रार्थना के साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे बाप आसमानी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप आकाश और पृथ्वी के खालिक और मालिक हो, इसलिए आपका धन्यवाद हो। अपने यहाँ तक हमें संभाला और भी संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के हमारे इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जहाँ कहीं से हमारे लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे, उन सबों को आप आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे स्वामी राज, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज होने दे हर एक को आशीषित, आज हर एक कलीसिया आशीषित हो, हर एक लोग आशीषित होने दे और तेरे नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीहा के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सुबह के समय में वो परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, उसकी आराधना करेंगे। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, तू सर्वोच्च है, तू अति पवित्र है प्रभु। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी,
सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर कोमल मेरा यीशु राजा। प्राण दिया तूने प्रेम किया, प्रेम न जाने कोई उनके लिए। प्राण दिया तूने प्रेम किया, प्रेम न जाने कोई उनके लिए। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया नया जीवन। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया नया जीवन। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर तू यीशु राजा। आए हैं हम तेरी चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू आत्मा से भर दे हमें। प्यार
प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें तेरी आत्मा से तू भर दे हमें भर दे हमें हालेलुया 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 Hallelujah. Lift up his name. Hallelujah. 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 We sing your name high. Hallelujah. 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 We sing your name on high. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We surrender. Oh, oh, oh. We lift your name on high. Holy, holy, holy. Oh, oh. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 My soul sings, my spirit sings, hallelujah. Hallelujah. तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ दिल की हर बात सुन ले तू दिल की हर बात सुन ले तू तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ दिल की हर बात सुन ले तू दिल की हर बात सुन ले तू सब गाए तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ दिल की हर बात सुन ले तू यीशु दिल की हर बात सुन ले तू तेरे पास आता हूँ
तेरे पास आता हूँ, तेरे की हर बात, दिल की हर बात सुन ले तू, दिल की हर बात सुन ले तू। तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, सीने से लगा ले, दिल की हर बात सुन ले तू, ऐ खुदा, दिल की हर बात सुन ले तू, सुन ले। बहुत करीब आता हूँ, तेरे करीब आता हूँ, मेरे दिल की बात सुन ले तू, तेरे करीब, मेरे दिल की बात सुन ले तू, तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, दिल की हर बात सुन ले तू, दिल की हर बात सुन ले तू, सुन ले, तेरे पास मेरे दिल की हर बात सुन ले तू, तू सुन ले, दिल की हर बात। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आइए आज भी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अभी हमने गीत सुना है, गीत के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है, ये मैं विश्वास करता हूं। आज के जैसे गीत के द्वारा आप आशीष पाए, वचन से भी प्रभु आपको आशीष करेगा। कितने लोगों को विश्वास है? हाथ ऊंचा करके दिखाइए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तो आपके हाथों को नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु आपके हाथों को देखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं बताना चाहता हूं, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 14, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 14, और मराठी में कहते हैं गीत रत्न अध्याय 2 वचन 14। हे मेरे कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब जो हमने यहां वचन पढ़ा है, श्रेष्ठ गीत समझने में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कठिन होता है। अगर हम पूरा ध्यान से सुने तो ये समझने में बहुत ही आसान होता है। तो आज मैं आपको बहुत इस वचन को सादे रीति से पेश करूंगा ताकि आप ठीक से समझ सको। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है, गीत रत्न या श्रेष्ठ गीत या सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2 का 14, इसमें अभी हमने जो पढ़े 8 बातें हैं। 8 बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वचन में। कौन सी 8 बातें बताई हैं? पहले यहां पर बताया गया है मेरी कबूतरी, यह पहली बात है। और दूसरा बताया गया है चट्टान, मतलब पहाड़, पहाड़ कहने से चट्टान। और तीसरा बताया गया है दरारों में। और चौथी बात बताया गया है टीलों के कुंज में। और पांचवा बात यहां पर बताया गया है मुझे अपना मुंह देखने दे। और छठवां बात बताया है कि यहां पर तेरा बोल मुझे सुनने दे। और सातवां बात कहा गया है तेरा बोल मीठा है।
और 8वां यहां पर ऐसे बताया गया है, तेरा मुख अति सुंदर। सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद। तो आज मैं आपको ये 8 बातें बताने वाला हूं इस वचन से। तो जैसे श्रेष्ठ गीत, ये जो किताब है, ये किताब किस बात को बताता है? पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक जितने किताबें, 66 किताब, उस 66 किताब में ये जो श्रेष्ठ गीत है, ये सबसे श्रेष्ठ किताब है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इसमें पूरे बाइबल में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है दुल्हा और दुल्हन के पवित्र मिलन के बारे में बताया है। वही हमारा दुल्हा यीशु है, हम उसकी दुल्हन है। पवित्र हमारा जो मिलन है उसके बारे में लिखा गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम इसे शुरू करेंगे। तो पहले बात, इस श्रेष्ठ गीत 2:14 में क्या हमने पढ़ा है कि मेरी कबूतरी, माय डो, माझी कबूतरी, मेरी कबूतरी करके यहां पर लिखा गया है। तो ये मेरी कबूतरी कहने से कौन? मेरी कबूतरी कहने से किसके बारे में बताया है? मेरी कबूतरी कहने से ये किसी इंसान के बारे में नहीं है, तो ये चर्च के बारे में लिखा है। हां, ये चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में ये लिखा गया है। तो चर्च को परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मेरी कबूतरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को भी बोल नहीं सकते मेरी कबूतरी। मेरी कबूतरी बोलने से और कुछ हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए लोगों को नहीं है, ये चर्च का उद्देश्य के कहा गया है, ये मेरी कबूतरी। यहूदियों का एक नियम था, कुछ उन लोग के कड़क नियम के अनुसार बच्चों को ये पढ़ने का, श्रेष्ठ गीत पढ़ने का अधिकार नहीं था बच्चों को। तो इसीलिए जो आत्मिक जीवन में बच्चे हैं वो उनको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आत्मिक जीवन में जो सयाने हैं वो इस बात को ठीक से जानेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। मेरी कबूतरी, मेरी कबूतरी कहने से ये चर्च को बताता है, और वो हर एक विश्वासी जिसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है, प्रभु के वचन पे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसा हर एक विश्वासी, ऐसा हर एक बिलीवर, उसको परमेश्वर कहता है मेरी कबूतरी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो मेरी कबूतरी ये कलीसिया को बताता है। और भी एग्जाम्पल के लिए मैं श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय उसके वचन 8 और 9 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। श्रेष्ठ गीत उसके अध्याय 6 वचन 8 और 9 को हम देखेंगे। वहां 60 रानियां और 80 रकेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। असंख्य कुमारियां भी है। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहां पर 2 वचन हमने पढ़ा है, वचन 8 और वचन 9। 6वां अध्याय वचन 8। वचन 8 में 3 ग्रुप के बारे में बताया है। कौन से 3 ग्रुप रहा है? यहां पर 60 रानियां हैं, 80 रकेलियां है और असंख्य कुमारियों के बारे में लिखा गया है। लेकिन 90 वचन में न 60 है, न 80 है, न असंख्य है। जो 9वां वचन है वहां पर लिखा गया है मेरी कबूतरी सिर्फ एक है, वो निर्मल है, वो पवित्र है, वो अद्वितीय है, वह अपने माता की एकलौती है, वह अपने जननी की दुलारी है, उसके जैसा कोई नहीं है। ओनली वन, ओनली वन। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको ये जो 8वें अध्याय में जो 3 ग्रुप रखा गया है, उस 3 ग्रुप का आत्मिक अर्थ में बताना चाहता हूं। 60 रानियां, ये 60 रानियां कहने से कौन? ये 60 रानियां कहने से पुराने नियम के संत लोगों को बताता है। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स के बारे में बताता है, जैसा अब्राहम हुआ है, याकूब हुआ है, इसहाक हुआ है, दानियल हुआ है, जो पुराने नियम के संत लोग। ये 60 रानी कहने से ये पुराने नियम के संत लोग। और नीचे 80 रखेलियां। यह 80 रखेलियां मतलब कौन? व्यवस्था के युग में जीवन बिताए हुए पवित्र लोग या शुद्ध किए गए लोग, जो भी व्यवस्था का युग कब था?
यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब तक व्यवस्था का युग था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजा, उसके बाद अनुग्रह का युग शुरू हुआ, कृपा का युग शुरू हुआ। तो व्यवस्था के युग में जो लोग थे उनके बारे में लिखा गया है कि 80 रखेलिया और असंख्य कुमारी। असंख्य कुमारी के बारे में, ये कुमारी जो बताया गया है उसकी कुछ तुलना ही नहीं है। 60 भी नहीं है, 80 भी नहीं, उससे भी ज्यादा है। 1000 लाख कितने बोल नहीं सकते। असंख्य, असंख्य हो गया। कौन? ये असंख्य कुमारी कहने से कौन? मेरे भाई मेरी बहन, ये असंख्य कुमारी कहने से जैसे कि हम जानते हैं अब अनुग्रह का काल शुरू है, ग्रेस पीरियड चालू है, कृपा का युग चालू है अभी। तो ये कृपा का युग जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, मसीह विरोधी का राज्य आ जाएगा, 7 साल का राज्य। तो यह अनुग्रह का युग कैसे खत्म होगा? यीशु मसीह बादलों में आएगा, उसके पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे और वेरी नेक्स्ट मोमेंट, उसके तुरंत बाद इस पृथ्वी में मसीह विरोधी का राज्य आ जाएगा। मसीह विरोधी 7 साल राज्य करेगा और मसीह विरोधी नंबर लेके आएगा। कौन सा नंबर? 666। वो हाथ में या माथे पर लगाना होगा। अभी वो काल के हम लोग बहुत नजदीक है, जो वैक्सीन है ना, उसी का चक्कर है सब ये। उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं और कई दिनों से मेरा चालू है, लगभग 1.5 महीने से मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। आपको बाद में वो वीडियो बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर आइए अपने वचन में, असंख्य कुमारी कहने से जो लोग मसीह विरोधी का नंबर नहीं लेंगे, छाप नहीं लेंगे और वो मार दिए जाएंगे, तो कितने लाख कितने करोड़ों मरेंगे हम नहीं जानते। वो है असंख्य कुमारी। 60 रानी पुराने नियम के संत, 80 रकेलिया व्यवस्था के युग के संत लोग, असंख्य कुमारी जो ये मसीह विरोधी के हाथ से मारे जाएंगे, उनके बारे में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन 90वें वचन में खाली एक ही लिखा है, मेरी कबूतरी वो एक ही है, वो निर्मल है, वो अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, केवल एक ही है। और वो कौन है? न्यू टेस्टमेंट चर्च, आप और मैं, हम प्रभु की कबूतरी है, हम उसके होने वाले दुल्हन हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो हम उसके होने वाले दुल्हन हैं। इस दुल्हन में क्या होना चाहिए? जो आगे के जो मैं 7 गुण बताऊंगा, वो 7 गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं मैं प्रभु की कौन हूं? मैं दुल्हन हूं प्रभु की, मैं कबूतरी हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपको और मुझे कबूतरी बनना है। 60 रानी नहीं, 80 रखेलिया नहीं, असंख्य कुमारी नहीं, नहीं, नहीं। वो दूसरे लोग हैं जिनको ये वचन नहीं मिला है ना, वो लोग हैं। आपको और मुझे ये वचन परमेश्वर ने दिया है। क्यों दिया है? अद्वितीय, पवित्र, निर्मल, एक ही कबूतरी। प्रभु का धन्यवाद। तो हमारे अंदर जो नीचे लिखे गए 7 गुण होना चाहिए। तो कौन से 7 गुण हैं? जो वहां पर श्रेष्ठ गीत 2:14 में लिखा है, पहाड़ों में। पहाड़ कहने से चट्टान। तो चट्टान में हम लोग पाए जाना चाहिए हमेशा। कहां पर होना चाहिए? हम लोग पहाड़ों के ऊपर होना चाहिए। हम लोग हमेशा चट्टान के ऊपर होना चाहिए, चट्टान के साथ में होना चाहिए। ये चट्टान पहाड़ कहने से कौन? ये चट्टान कहने से यीशु मसीह को दर्शाता है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4। 1 Corinthians chapter 10 and verse 4। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय वचन 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। प्रभु का धन्यवाद हो। वो चट्टान कौन था करके हमने पढ़ा? मसीह था। तो वो चट्टान के ऊपर हम लोग पाए जाना चाहिए। ये कबूतरी कहां है? हाँ, 14 वचन 2 अध्याय श्रेष्ठ गीत का 14 वचन और एक बार पढ़िए। वहां पर क्या लिखा गया है देखेंगे हम वहां पर, कि जैसे कि हम पढ़े, हाँ, पहाड़ की दरारों में। बस पहाड़ की दरारों में, दरार का अर्थ मैं बताऊंगा। पहाड़ की दरारों में होना है, पहाड़ के ऊपर वो होना चाहिए। पहाड़ कहने से वो चट्टान कहने से यीशु मसीह, हम लोग यीशु में होना चाहिए हमेशा। जो लोग प्रभु यीशु में है, वही है प्रभु की दुल्हन, वही है प्रभु की कलीसिया, वही है प्रभु का चर्च।
और आगे लिखा है चट्टान की दरारों में, पहाड़ों की दरारों में। तीसरा चीज क्या है? पहला कबूतरी बताया, दो पहाड़ बताया, चट्टान बताया, अब तीसरी बात बता रहा हूं मैं, दरारों में। यह दरार कहने से क्या? यह दरार कहने से उसके अंदर का जो भाग, चट्टान के दरारों के अंदर पाए जाने वाला भाग, यह क्या है? चट्टान कहने से यीशु मसीह, पहाड़ कहने से मैंने बताया यीशु मसीह। अब पहाड़ की दरार में हम लोग होना चाहिए। पहाड़ की दरार कहने से क्या? जो वहां का जो भाग होता है, गैप होता है, उस गैप के अंदर हम लोग दिखाई देना चाहिए। वो गैप कहने से क्या? चट्टान का गैप कहने से क्या? चट्टान तो यीशु मसीह, फिर वो गैप कहने से क्या? वो गैप कहने से आपके लिए, मेरे लिए, जो यीशु मसीह ने दुख उठाया, उस दुख में हम लोग दिखना चाहिए। कहने से उस दुख में हम लोग दिखना चाहिए, कहने से हम भी उसके पार्टेकर्स होना चाहिए। किसके पार्टेकर्स होना चाहिए? प्रभु के दुख के हम भागीदार होना चाहिए। उसके दुख में हम भाग लेना चाहिए। वही फिलिपियों की किताब 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्ड्स 10। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो उसके दुख के, क्या लिखा है? उसके दुख के सहभागी, उसके दुख के भेद को मैं जानूं। पढ़िए और एक बार। दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, मर्म कहने से भेद। उसके दुख में सहभागी होना एक बहुत बड़ा भेद है। मेरे भाई, मेरी बहन, हे नए नियम की कलीसिया, हे कबूतरी, ये बहुत कठिन बात है कि प्रभु के दुख में सहभागी होना एक मर्म, एक भेद, एक मिस्ट्री करके बताया है। प्रभु के दुख में हमको सहभागी होना है। यह बात सच है कि बड़ा दुख का पोर्शन, भाग उसने उठाया है। अभी हमको उसके दुख में भाग लेना चाहिए। हम उसके दुख में कैसे भाग ले सकते हैं? जब आप सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। जब आप वचन के लिए खड़े रहोगे, लोग आपका विरोध करेंगे। आपको ये दुख सहन करना ही होगा। वही है, उसकी दरारों में आप पाए जाना चाहिए। हम लोग प्रभु के उस दरारों में पाए जाना चाहिए, हमको यहां पर बताया गया है। और चौथी बात क्या है? चौथी बात उसके टीलों के कुंज में करके बताया गया है। टीलों के, हम कहां बांध जाना चाहिए? टीलों के कुंज में। टीलों के कुंज में मराठी में लिखा गया खड़काचा आड़ोशात, इंग्लिश में लिखा गया है सीक्रेट लाइफ। एकदम उसका अर्थ है सीक्रेट लाइफ, गुप्त जीवन। हमारा गुप्त जीवन यीशु के साथ होना चाहिए। हमारा सीक्रेट लाइफ प्रभु के साथ होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा सीक्रेट लाइफ प्रभु के साथ कब होगा? हमारा जीवन पूरा पूरा हम प्रभु को देना चाहिए। जैसे गलतियों की किताब में लिखा गया, हम उस वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 2 एंड वर्स 20। गलतियों की पत्री 2 अध्याय वचन 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं उस टीलों के कुंज में, उस चट्टान के कुंज में अब मैं ऐसे समा गया हूं। चट्टान और टीला कहने से यीशु मसीह, हम उसके अंदर ऐसे समा गए। इसीलिए पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। कहने से हम हमारे जीवन को पूरा पूरा प्रभु के लिए समर्पण करना। हमारा कुछ भी हमारा नहीं, हमारा जो भी है वो सब प्रभु का है। प्रभु का धन्यवाद। ये एक्सपीरियंस अब कब पा सकते हो? जब आप बपतिस्मा लेते हो, तब आप इस अनुभव को पा सकते हो। इसीलिए बपतिस्मा के बारे में एक हमारा जो सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी मैंने पहले डाला है यूट्यूब में, आप लोग उसको देख सकते हैं। बपतिस्मा के बारे में चल रहा है, 5 भाग बपतिस्मा के बारे में मैंने उसमें डाल रहा हूं। कुछ भाग आगे है ऑलरेडी, कुछ भाग आने बाकी है। तो ये बपतिस्मा की सच्चाई, मेरे भाई बहन, आपको बपतिस्मा की सच्चाई को भली भांति जानना है और आपको आगे बढ़ना है। वही गलतियों की पत्री 3:27 में भी लिखा है, गलेशियंस 3 एंड वर्स 27 में भी लिखा है। आप बाद में पढ़ लेना। जितनों ने बपतिस्मा लिया है, उतनों ने यीशु मसीह को धारण किया है, पहन लिया है।
प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने यीशु को पहन लिया। ये हमारी निशानी होना चाहिए। ये 4 बातें हो गए। अब मैं आपको इसके आगे की बातें, 5वीं बात बताना चाहता हूं। 5वां बात इसके अंदर का कौन सा है? मुझे अपना मुंह देखने दे। श्रेष्ठ गीत 2:14 में क्या है? 5वां बात ये बताया है, मुझे अपना मुंह देखने दे। मुंह देखने दे, मुंह देखने दे मतलब क्या? तेरी सुंदरता को देखना चाहता है। हां, सुंदरता को दर्शाता है। तो हम इन दिनों में सुंदर बनना चाहिए। कबूतरी को यह दुल्हा कहता है, मुझे तेरा अपना मुंह दिखा। कहने से यीशु मसीह चर्च को कह रहा है, अरे चर्च, मुझे तेरा मुंह दिखा। हालेलुया, मुझे तेरा मुंह दिखा। कहने से जो यीशु की दुल्हन है, जो यीशु की होने वाली ब्राइड है, हां, तो यीशु की होने वाली जो दुल्हन है, उसके लिए वो कहता है, मुझे तेरा मुंह दिखा, मुझे तेरा मुंह एक बार तो भी दिखा कम से कम। कहने से चर्च की खूबसूरती को बताता है, वो आपकी और मेरी खूबसूरती को बताता है। तो हमें कौन सी सुंदरता होना चाहिए? अब इन दिनों में देखो, संसारिक लोग या कोई भी लोग जब दुल्हन बनती है, तो दुल्हन बनने के समय में सब अरेंजमेंट्स हो जाता है, और जो ब्यूटी पार्लर से कांटेक्ट करते हैं, जो उसको सजाने के लिए लोग आते हैं, फिर है ना, वो सुंदर होना चाहिए। दुल्हन कैसी होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। तो अब कलीसिया भी सुंदर होना चाहिए, कलीसिया भी सुंदर होना चाहिए। फिर कलीसिया को डेकोरेट कौन करता है? कलीसिया को सुंदर कैसे होना है? अब कैसा उसका ब्यूटी पार्लर में जाना है, कैसे सुंदर होना है? देखिए, परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे, आपको मुझे भी ये सुंदरता बहुत जरूरी है। कौन सा सुंदरता हमें चाहिए? पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 का 21वां वचन, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 एंड वर्स 21। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय वचन 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ गीत गाने वालों के बारे में लिखा है ना, गीत गाने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले, उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता किसमें है? वो आत्मिक सुंदरता होना चाहिए। और एक वचन को पढ़ेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। साम्स 96 में लिखा है, भजन 96 और वचन 9। साम्स 96 एंड वर्स 9, 96:9 में भी ये सुंदरता के बारे में लिखा है। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। और एक बार पढ़िए, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। बस, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया, हालेलुया। हमको पवित्रता से शोभायमान होना है, आपको श्रृंगार करना है, आपको सजना है, आपको ब्यूटीफुल बनना है। लेकिन कैसे ब्यूटीफुल बनना है? पवित्रता से, पवित्रता से। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करना है हमको। प्रभु का धन्यवाद। जो आपकी सुंदरता, आपके कहने से चर्च की सुंदरता किसमें है? पवित्रता में उसकी सुंदरता है। हालेलुया। आप और मैं, हर एक जन जो प्रभु की कबूतरी है, हमारी सुंदरता किसमें है? हमारी सुंदरता, प्यारे भाइयों बहनों, पवित्रता में हमारी सुंदरता है। कौन है सबसे सुंदर? वही है सबसे सुंदर जो बोलने में पवित्र है, देखने में पवित्र है, सुनने में पवित्र है, चाल चलन में पवित्र है, अपने सारे कामों में पवित्र है। वही है प्रभु की कबूतरी, वही है प्रभु की दुल्हन। ऐसे आपको और मुझे अब इस पवित्रता से क्या करना है? ब्यूटीफाई करना है, सुंदर होना है। हमें अभी सजना है, हमें अब नटना है, क्योंकि हमारा दुल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। हमें ऐसा करना है,
हमें अब इसकी जरूरत है। हमें ऐसा होना अब बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। हमें अब सुनना है। ये 5वीं बात हो गई है। पवित्रता को अब हमारा टारगेट बना के हमको आगे बढ़ना है। प्रभु के आगमन में जाना है तो हमको पवित्रता को टारगेट बनाना है। प्रभु का धन्यवाद। ये हो गया 5 बात। अब 6वां बात मैं आपको बताता हूं। 6वां बात श्रेष्ठ गीत 2:14 में क्या लिखा है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:14 में 6वां बात क्या है? तेरा बोल मुझको सुनने दे। हालेलुया। हालेलुया। तेरा बोल मुझको क्या करने दे? सुनने दे। प्रभु का धन्यवाद। तेरा बोल कहने से तेरी आवाज मुझे सुनने दे। देखो दुल्हा दुल्हन से कह रहा है, अरे तेरी एक आवाज मुझे सुनने दे। पहले उसने कहा तेरी पवित्रता, तेरा सुंदर मुख मुझे देखने दे। वो सुंदरता क्या है? पवित्रता मैंने अभी बताया है। वो मुख देख के अभी सेटिस्फाई नहीं है। हमारा दूल्हा केवल हमारा पवित्रता को देख के सेटिस्फाई नहीं है। अब वो कहता है, अरे तेरी एक आवाज मुझे सुना दे। हालेलुया। यीशु हरे चर्च से कह रहा है, चर्च मुझे तेरी आवाज सुनना है। एक कबूतरी मुझे तेरी आवाज सुना दे एक बार। प्रभु का धन्यवाद हो। यह आवाज कहने से क्या है? यह आवाज कहने से किस बात को बताता है? यह आवाज कहने से हमारे प्रेयर लाइफ को बताता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जीवन को बताता है। जब हमारी प्रार्थना में हम बैठते हैं, प्रार्थना में बैठ के जब हम प्रभु से बातें करने लगते हैं, यह हमारी प्रार्थना की आवाज सुनने के लिए हमारा प्रभु तरस रहा है। हालेलुया। चर्च, आपके अंदर प्रार्थना जीवन है क्या? चर्च में हर एक चर्च के विश्वासी से पूछ रहा हूं आज, हर एक चर्च के पासवान पास्टर से पूछ रहा हूं, हर एक चर्च के सेक्रेटरी और जो है ना, वो सबसे मैं पूछ रहा हूं, आपके चर्च में प्रार्थना जीवन है क्या? कोरोना का इसका उसका सबब मत बोलो अभी मुझे। प्रभु का धन्यवाद। आपके कलीसिया में प्रार्थना है क्या? क्या खाली संडे आना चले जाना? ठीक है, अभी कोरोना है, ठीक है, लेकिन कोरोना से पहले था क्या? अब कोरोना खत्म होते आया, क्या आपके चर्च में प्रार्थना शुरू हुआ क्या? कि खाली संडे मीटिंग, कि खाली आरोग्य की मीटिंग? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। खाली आरोग्य की मीटिंग पर्याप्त नहीं है, केवल संडे मीटिंग पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। आपके कलीसिया में, एक चर्च में एक प्रार्थना का आवाज होना चाहिए, और वो सुनने के लिए प्रभु तरस रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हर एक कबूतरी जो प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका यीशु तरस रहा है, आपका दूल्हा तरस रहा है। और इसीलिए श्रेष्ठ गीत 2:14 में वो 6वां बात है, तेरा बोल मुझे सुना दे, तेरी आवाज मुझे सुना दे। वही है प्रेयर लाइफ। हम पढ़ेंगे वचन थिमुथी की किताब में लिखा है, 1 थिमुथी 2:8, 1 थिमुथी चैप्टर 2 एंड वर्स 8। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हमेशा प्रार्थना किया करे करके लिखा है। हमेशा क्या करो? प्रार्थना करो करके लिखा है। कई के लोग बोलते हैं, यार इतना क्या प्रार्थना? अरे मैंने भाई, बाइबल बोल रहा है, जब जब हमें समय मिलता है हमारी प्रार्थना होना है। हमारे चर्च में से प्रार्थना का आवाज बाहर आना है, हमारे घर में से प्रार्थना का आवाज बाहर आना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। एक प्रेयर लाइफ हमें मेंटेन करना है, एक प्रेयर लाइफ प्रार्थना जीवन हमें जीना है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है। शैतान प्रार्थना जीवन से डरता है। आपको 2 घंटे गाना गाने के लिए छोड़ेगा, 2 घंटे प्रचार करने के लिए छोड़ेगा, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए शैतान छोड़ेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, घंटों घंटे प्रार्थना करने वाले लोग हैं अभी भी। मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हां मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, हमारे प्रार्थना जीवन को हमको बढ़ाना है। वही प्रभु कहता है, मुझे तेरा बोल सुनना है, मुझे तेरा आवाज सुनना है। वो कौन सा आवाज है? हमेशा हमारा प्रार्थना का आवाज हमारे प्रभु को सुनना है। जो लोग अपने प्रार्थना की आवाज अपने प्रभु यीशु मसीह को सुनाते हैं, प्रभु कहता है, हो
प्रभु उनसे प्रसन्न हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद। तो हमें इन दिनों में हमारा प्रेयर लाइफ मेंटेन करना चाहिए। आप एक प्रार्थना जीवन का एक समय रखिए मेरे भाइयों बहनों, एक प्रार्थना जीवन का टाइम फिक्स रखिए, और उस समय में हो सके तो आप प्रार्थना करने से बहुत अच्छा है, वो आपका कभी भी मिस नहीं होएगा। तो अगर आपके लाइफ में प्रार्थना जीवन नहीं है, आज मैं एक भाई से मिला, वो आया बंबई से आके वो बहुत कहने लगा, मैंने इतना सेवा किया उधर, इतना सेवा किया, इतने लोगों को प्रभु लाया, मैं इतने लोगों को प्रभु में लाया। मैं बोला, देख ये सब अभी बंद कर, मुझे मत बोल, मुझे ये बोल तो एक दिन में कितना घंटा प्रार्थना करता है, कितना मिनट प्रार्थना करता है। जो उसका इतना बड़ा मुंह था ना, इतना छोटा हो गया। उसने एक बात सच बोला, नहीं मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, सीधा सीधा बोल दिया। ऐसे कई लोग हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेकिन प्रेयर लाइफ जीरो है। ऐसी कबूतरी प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु कहता है, तेरा आवाज मुझे सुना दे। 2:14 श्रेष्ठ गीत का केवल उतना भाग पढ़िए, तेरा बोल मुझे सुनने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज और मैं और आप, हमारी चर्च, आपके चर्च, सब निर्णय लेंगे, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हमारा आवाज सुनाएंगे। आज से प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी आवाज प्रभु को चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अब 7वां बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। 7वां बात क्या है, यह लिखा है, तेरा बोल मीठा है। प्रभु कहता है, तेरा बोल कैसा है? मीठा है। श्रेष्ठ गीत 2:14 में लिखा है, तेरा बोल कैसा है? मीठा है। तो हमारा बोल का मैंने पहले भाग आपको बताया है, प्रार्थना। अभी हमारे बोल का दूसरा भाग है हमारी बातचीत। हम एक दूसरे के साथ कैसे बातें करते हैं, चर्च में कैसे बातें करते हैं, घर में कैसे बातें करते हैं। अरे कबूतरी, तेरी आवाज, तेरी बोल कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मीठा होना चाहिए। पढ़ेंगे हम उस वचन को, कुलुस्सियों की किताब, उसका 4वां अध्याय वचन 6, कोलोसियन चैप्टर 4 एंड वर्स 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हारा बोल कैसा हो? अनुग्रह सहित और सलोना हो। कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से इसको लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है इसको? तुम्हारा बोलना सलोना हो, उसको क्या लिखा है? सीजन विद सॉल्ट। तो ठीक से बोलिए, क्या है? फिल्ड विद ग्रेस एंड सीजन विद सॉल्ट। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जैसे कि मराठी में भी इसको लिखा है कि तुमचे बोलणे मिठाने रुचकर असू द्या। क्या लिखा है? तुमचे बोलणे मिठाने रुचकर असू द्या। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। तो हमारे बातचीत कैसे होना चाहिए? हमारे बातचीत मीठे होना चाहिए, सलोना होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? हमारे बातचीत कैसे होना चाहिए? सलोना होना चाहिए, रोना नहीं होना चाहिए। उत्साह के साथ बोलिए, कैसा होना है? सलोना। प्रभु का धन्यवाद। हमारे बातचीत कैसे होना है? अनुग्रह सहित और सलोना। अनुग्रह सहित सलोना कहने से जो नमक के जैसा नमकीन होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो हमारे बातचीत कैसे होना है? हमारे बातचीत दूसरे लोग जब सुनेंगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए, और बोलो, और बोलो, और बोलो होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलने जाने से लोग बोलते हैं, नहीं तू बीच में बात नहीं करना, तुम मुंह बंद करो, ऐसा बोलते हैं। कई आपके बारे में, मेरे बारे में तो नहीं बोलते, बोलना नहीं, मुंह बंद करो। नहीं, हमारा आवाज ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बातचीत मीठे होना चाहिए, सुनने के लिए लोगों को बहुत अच्छा रंग लगना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक जगह मैं प्रभु का वचन सुना रहा था। प्रभु का वचन सुनाया, लगभग 1 घंटा, 1.25 घंटा प्रभु का वचन सुनाया। 1 घंटा और कुछ 15 मिनट मैंने प्रभु का वचन बताया, और उसके बाद मैंने वचन बोलना समाप्त किया। जब वचन बोलना मैंने समाप्त किया, जब प्रार्थना सब हो गई, तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। फिर आखिरी में एक बहन उठ के बोले, हमें और आपका वचन सुनना है। हालेलुया। हमें और वचन सुनाओ।
प्रभु का धन्यवाद। वापस मैं खड़ा हो गया और वापस प्रभु के वचन को बोलने लगा, क्योंकि प्रभु के वचन कैसे मधुर है, मीठे है, वो हनी से भी, शहद से भी वो मीठे परमेश्वर के वचन है। तो हमारे बातचीत भी मीठे होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ 4 साल पहले बॉम्बे में मैं एक कंपनी में मुझे वचन बताने के लिए बताया था। वहां पर मैंने गया और वहां पर उन्होंने मुझे वचन बताने के लिए कहा और उन्होंने मुझे टाइम दिया, आप 3 घंटे प्रभु का वचन बताओ। आप कितने घंटे? 3 घंटे प्रभु का वचन बताओ। प्रभु का धन्यवाद। 12 बजे से मैंने शुरू किया, 12 बजे से 1 2 3 बजे, 2:45 बजे मैंने कहा 15 मिनट में मैं वचन बताना समाप्त करने वाला हूं। मुझे दिया हुआ समय खत्म हुआ, क्योंकि विषय बहुत गहरा था, विषय बहुत डीप था और सुनने वाले लोग भी वो थोड़ा आत्मिक जीवन में ऊंचा दर्जे के थे और वचन सुनते गए। जब मैंने कहा मुझे 15 मिनट और बाकी है, उसके बाद उस कंपनी का ओनर आया और मुझसे कहने लगा, चाहिए तो आप और 1 घंटा और बताइए। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ प्यारे लोगों, हमारे वचन सुनने के लिए कैसे लगना चाहिए? मीठा और अनुग्रह से भरा और सलोना। हालेलुया। मीठा, अनुग्रह से भरा सलोना होना चाहिए। आज बहू सास का आवाज सुनना नहीं चाहती है और सासू मां बहू का आवाज सुनना नहीं चाहती है। बस हो गया बोलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से आवाज सुनना मीठा होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, आपका जो बातचीत, आपके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज, हर एक शब्द दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए, मधु से भी मीठा होना चाहिए। ऐसी आवाज के बारे में प्रभु कहता है, तेरा बोल कैसा लग रहा है मुझे? मीठा। प्रभु का धन्यवाद। तो आपके बोल के बारे में पहले उसने बोला, तेरा बोल मुझे सुनने दे, वो हमारे प्रेयर लाइफ को बताता है। दूसरा, तेरा बोल मीठा है, कहने से एक दूसरे के साथ हमारा बातें करना अनुग्रह के साथ होना चाहिए, प्रभु की कृपा के साथ होना चाहिए। यह है 7वां। और 8वां और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा। 8वां बात लिखा है, तेरा मुख अति सुंदर है। श्रेष्ठ गीत 2:14 में लिखा है, तेरा मुख कैसा है? अति सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्रता को बताता है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 वचन बताया है पवित्रता के बारे में। वही हमारी सुंदरता। जैसी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? वही कलीसिया जो नटकर, जिसने खुद को श्रृंगार किया है, उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वही हमारे जीवन में कौन से, जो पहले कुरिन्ती 12 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा के जो वरदान के बारे में बताया है, 9 प्रकार के जो एक वरदान जो है, तो उनसे हम लोग सजना चाहिए। हमारी कलीसिया में सब होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। खाली गीत नहीं होना चाहिए, खाली प्रचारी नहीं होना चाहिए, खाली चंगाई नहीं होना चाहिए, भविष्यवाणी होना चाहिए, अन्य भाषा होना चाहिए, अद्भुत काम होना चाहिए, मिरेकल्स होना चाहिए, अब अन्य भाषा का अनुवाद होना चाहिए। सारे बातें हमारे चर्च में होना चाहिए। वही कलीसिया प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। और वही कलीसिया है कौन? कबूतरी। कितनी कबूतरी? ओनली वन। एक कबूतरी वही है। प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों से आइए हम अपने आप को श्रृंगार करेंगे, आइए हम अपने आप को सजाएंगे इन बातों से और अपना जीवन पूरा पूरा प्रभु के हाथ में देंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, श्रेष्ठ गीत 2:14 को मैंने अभी आपको बताया है और इसमें मैंने आपको 8 बातें बताई है। तो इन सारे 8 बातों को आइए अपने जीवन में लीजिए। आपका बोलना कैसा है? आपकी पवित्रता कैसी है? आप चट्टान के ऊपर हो क्या? चट्टान की दरारों में है क्या? टीले में आप हो क्या? प्रभु के दुख में आप भाग लेते हो क्या? प्रभु में आप पाए जाते हो क्या? वो कहता है मुझे तेरा मुख देखना है। हमारा चेहरा या हमारी पवित्रता को दर्शाता है। वो कहता है मुझे तेरा आवाज सुनना है। वो कहता है तेरा आवाज मीठा होने दे। वो कहता है तू, ओ तेरा मुख, ओ कितना सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद। तेरा मुख अति सुंदर है।
आज प्रभु हमारी कलीसिया को देख के कहने दो, तेरी कलीसिया सुंदर है। कलीसिया सुंदर कब बनेगी? यीशु का बड़ा फोटो लगाओ, बड़े बड़े क्रॉस लगाओ, डिजाइन करो, बहुत अच्छे से सीलिंग करो, बड़े बड़े फूल लगाओ, बड़े बड़े ये लगाओ, सागौन के लकड़ियां के चेयर बनाओ, बड़ा पुलपिट लगाओ, कलेक्शन 10-10 हजार 20-20 हजार होने दो, बहुत से लोग होने दो, बड़े प्रॉपर्टी हो, वो सुंदर है क्या? नहीं। सुंदर कौन? सुंदर वो है जो आत्मिक वरदान से भरे। हालेलुया। वो कलीसिया सुंदर है, वो जिस कलीसिया में आत्मिक वरदान काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। वो कबूतरी सुंदर है। प्रभु का धन्यवाद। हमें अब खूबसूरत बनना है, हमें सुंदर बनना है प्यारे भाइयों बहनों। ऐसे सुंदर कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। वो कबूतरी सिर्फ एक ही है और वो है हमारी कलीसिया, हमारा चर्च और हमारा एक जन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देंगे। परमेश्वर हमारे को उसकी दुल्हन बनने के लिए मदद करे। आइए हम मिलके अब प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे। हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है, वो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीषित करे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस महीना के आखिरी इतवार को आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए आज भी तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। ये महीना पूरा तूने अद्भुत रीति से हमें चलाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा गहरे बातों को तूने हमें प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम तेरी कबूतरी है और हम निर्मल बनना है प्रभु, उसके लिए हमें मदद कर प्रभु। कबूतरी के गुणों के बारे में हमने देखा कि प्रभु वो चट्टान की दरारों में रहती है, उसी प्रकार प्रभु चट्टान यानी मसीह यीशु है, तुझ में हमेशा पाए जाने के लिए हम जो कलीसिया है उस कबूतरी के समान दिखाई देने के लिए हमें मदद कर। वो टीलों के कुंज में रहती है प्रभु जी, टीलों के कुंज यानी तूने हमें समझाया कि तेरे दुखों में सहभागी होना, इन दिनों में तेरे दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानने के लिए और उसमें सहभागी होने के लिए तो हमारे को कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। तू हमारे प्रभु मुख को देखना चाहता है प्रभु जी, और हमने देखा कि हमारा मुख कहने से पवित्रता से शोभायमान या पवित्रता की सुंदरता, वही सुंदरता हमें दिखाई देने के लिए मदद कर प्रभु। तू हमारे बोल को सुनना चाहता है प्रभु जी। वो बोल कहने से प्रार्थना जीवन, इन दिनों में हमारा प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु जी। और वो बोल कहने से वो मीठा है, और वो मीठा यानी अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए और सलोना होना चाहिए। इन दिनों में हमें विशेष कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। हमेशा अनुग्रह से भरा हुआ शब्द हमारे मुंह से निकलने दे, जो दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन सके प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु तेरी सुंदरता में तेरे वरदानों से भरकर प्रभु सुसज्जित होकर तैयार होकर तेरे दुल्हन बनकर तेरे लिए बाट जोड़ने वाले कलीसिया होकर दिखाई देने के लिए मदद कर प्रभु जी। वचन की भेदों को तूने में प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। इन अनुभवों में बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु। तू बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु। तेरी योग्य दुल्हन बन जाने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव पित्याची प्रीती, पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता आपल्या सर्व पवित्र लोकांबरोबर, वचन ऐकलेल्या प्रत्येकाबरोबर प्रभू येशूच्या आगमनापर्यंत सदा सर्व काळ होत असो, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो।